हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम इस सेशन में बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 को। हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे कि बहुत ही आसानी तरीके से एक्सरसाइज के सवालों को कैसे किया जाता है। तो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले हम एक टॉपिक को समझेंगे। वह टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है इरेशनल नंबर। टॉपिक का क्या नाम है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इस इरेशनल नंबर होता क्या है, पहले आप समझ लीजिए। इरेशनल नंबर वह संख्या होती है, वह नंबर्स होते हैं जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में ना लिखा जा सके, और इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। वह नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो फ्रैक्शन फॉर्म में ना लिखा जा सके और ना हुई वह उस संख्या को सॉल्व करने पर ना तो कोई भी संख्या बार बार आए और ना पूरी तरीके से कटे। तो चलिए हम इरेशनल नंबर्स की डिफिनीशन को लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे इरेशनल नंबर का डिफिनीशन लिखा है। डिफिनीशन क्या है? इट कैन नॉट बी राइट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन वेयर a and b are integer, b is not equal to 0। मतलब कि इरेशनल नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में a अपान b या p अपान q के फॉर्म में ना लिखा जा सके। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, √2, √3, पाई। जैसे लेट पुट विद पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 22/7। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3.14 और क्या आएगा 2। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2 7 3 जा 21, 21 4 1। चलिए पाई को सॉल्व कर लेते हैं। दशमलव लगाएंगे, 7 1 का 7, फिर 7 चौक 28, फिर 2, 7 दूनी 14, फिर 6, देखिए हमने यहाँ पे पाई को लिया और पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/60। इसको सॉल्व करने पर हमने क्या पाया? 3.142। ऐसे ही और भी हमने जब इसको भाग किया तो हमने क्या देखा? ये तो ना तो संख्या पूरी तरीके से कट रही है और ना सॉल्व करने पर जो संख्या आई है वो उसमें कोई दोबारा वह संख्या आई है। जैसे एक इस संख्या में आगे भी नहीं आएगा, मतलब 2 बार लगातार नहीं आएगा, आगे आ सकता है और वह पूरी तरीके से नहीं कटेगा। आप इसको जितना भी काटेंगे शेष बचेगा ही बचेगा। तो यही क्या होता है? रेशनल नंबर्स होते हैं। चलिए तो इसको इरेज करते हैं। उम्मीद है कि आपको रेशनल नंबर अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट
बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। इसको पहले इरेज कर लेते हैं हम। चलिए, तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, हम पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद इसके आंसर को करेंगे बिल्कुल ही इजी तरीके से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। नीचे कुछ स्टेटमेंट लिखे गए हैं, कुछ कथन लिखे गए हैं, जो कि हम एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक करके सोल्यूशन करेंगे उनका। पहला स्टेटमेंट क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इसमें पूछ रहा है क्या सभी प्रत्येक अपरिमेय संख्या रियल वास्तविक संख्या होती है कि नहीं। तो फर्स्ट वाले का आंसर है ट्रू। ऐसा क्यों, हमको पता है कि रियल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। हमको पता है कि सारे रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर को जब साथ में लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर। इसलिए ये क्या, सारे इरेशनल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो ये इसका आंसर है और ये हमने इसको जस्टिफाई किया है। ठीक, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सेकेंड स्टेटमेंट कहता क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। इसमें बोल रहा है कि जो नंबर लाइन होते हैं, नंबर लाइन की सभी संख्याएं जो हैं वो क्या रूट के ही फॉर्म में आती हैं। तो इसका आंसर है फॉल्स। क्यों, क्योंकि जो नंबर लाइन्स पे, जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लाइन खींचा, इसको मैंने इधर 0 मान लिया, इधर नेगेटिव इंटीजर्स, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो सभी संख्या है वह रूट के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। यहाँ 1 भी होगा, यहाँ 2 भी होगा, यहाँ 3 भी होगा, √3 भी होगा, √2 भी हो सकता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है कि प्रत्येक संख्या जो नंबर लाइन पे दर्शाई जाती हैं, क्या वह प्रत्येक संख्या रूट के ही फॉर्म में आती है। तो इसका आंसर फॉल्स है। इसमें कुछ नंबर्स भी आते हैं, स्पेसिफिक नंबर्स भी आते हैं, ना कि सारे नंबर्स रूट के फॉर्म में होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। पहला स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें क्या बोला, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, और थर्ड वाले में बोल रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स। फॉल्स क्यों है, फॉल्स इसलिए है क्योंकि सभी इरेशनल नंबर्स रियल नंबर हो सकता है, लेकिन सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आते हैं और रेशनल नंबर्स भी आते हैं। ठीक, तो इसमें लिख लेंगे रियल नंबर कंटेन्स रेशनल एंड इरेशनल नंबर, सो इट इज फॉल्स। और सेकेंड वाले का जो हमने डायग्राम बनाया था वो भी बना लेंगे। इधर पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का एक सिंपल तरीके से सॉल्यूशन है। आप लोग इसको देखिए, अगर लिखना चाहते हैं तो प्लीज पॉज करके लिख सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेकेंड क्वेश्चन।
चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसको सॉल्यूशन इजी मेथड से करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स आर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव द एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या जो सभी जो रूट वाली संख्या होती है वह इरेशनल होती है कि नहीं। इफ नॉट, यदि नहीं तो हमको एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिससे यह साबित हो सके कि वह संख्या रेशनल नंबर्स है। चलिए हम इसके इजी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या है, जैसे हम लोग मान लेते हैं √2 मान लेंगे, √3 मान लेंगे और √4 मान लेते हैं। ठीक, अगर हम इरेशनल नंबर्स की बात करें तो √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, हम लोगों को पता है। और √3 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। √2 इरेशनल है, √3। अगर हम √4 को देखेंगे तो यह क्या है, यह रेशनल नंबर है। ऐसा क्यों, हम लोग इसको देखेंगे। √2 को हम लोग कैसे √4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √4 को हम लोग √2 मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे। इसमें से हम दो में से एक 2 को निकालेंगे तो क्या एक सिंपल फॉर्म में आ गया, दो क्या है, दो आपको पता है इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इरेशनल नंबर वह नंबर्स होते हैं जो डेसिमल फॉर्म में हो और वह ना तो कट सके और वह एक संख्या ना बार बार कंटिन्यू आ सके। और रेशनल नंबर वह संख्या होती है जो हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड को बहुत ही इजी तरीके से, आसान तरीके से हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ किया है। उम्मीद है कि आप सबको क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग प्लीज इसको पॉज करके लिख सकते हैं। हम लोग इस एक्सरसाइज के थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी देखेंगे कि कैसे हो सकता है, आसानी तरीके से इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक, इसमें बोल रहा है कि हमको नंबर लाइन में √5 को कैसे शो करना है, कैसे दर्शाना है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन को लेंगे, एक नंबर लाइन खींचेंगे। ये थोड़ा टेढ़ा है तो इसको सीधा कर लेते हैं। चलिए, तो बीच में हम एक पॉइंट O मान लेंगे। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले एक लाइन खींचेंगे, फिर O पॉइंट को लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 2 यूनिट पॉइंट O को ही पॉइंट 0 भी मानते हैं, पॉइंट O को पॉइंट 0 भी मानते हैं। ठीक, तो 0 से 2 यूनिट हमको एक चिन्हित करना है, पॉइंट बनाना है। जैसे मान लीजिए एक यूनिट यहां से यहां तक, एक यूनिट यहां से यहां तक। इस लाइन पर हम 2 यूनिट पर एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, उसको हम पॉइंट A मान लेते हैं। ओके, उसके बाद पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक एक यूनिट हम लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, इसको एक यूनिट मान लीजिए और ये 2 यूनिट है। ओके, अब हम पॉइंट 0 या पॉइंट O से B तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। बस हमको यही जो वैल्यू है उसको फाइंड करना है, यह वैल्यू क्या है।
तो उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमको एक रूल जो कि पहले से ही पता है, वो रूल क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस हमको नहीं पता, आप लोग को पता है। अगर कोई एक ट्रायंगल बना रहे, उसका बेस दिया रहे, उसका परपेंडिकुलर दिया रहे, हाइपोटेनस अगर फाइंड करना हो तो पाइथागोरस थ्योरम के ही माध्यम से हो सकता है। तो सॉल्व करने का क्या तरीका है? हाइपोटेनस हमको निकालना है, ठीक, इसको स्क्वायर ही रखेंगे और यूनिट टू का स्क्वायर, सॉरी बेस तो एक ही, हाँ, परपेंडिकुलर एक, बेस दो। ओके, नेक्स्ट इसको और सॉल्व करेंगे। एक का स्क्वायर एक ही होता है, दो का स्क्वायर चार होता है, ठीक। इसको हम लोग इस तरफ स्क्वायर में था, तो हम अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, बिल्कुल रूट लग जाएगा। तो अब सॉल्व करेंगे हाइपोटेनस इक्वल टू √5। तो हाइपोटेनस कितना आ गया? √5, ठीक। अभी ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि हमको क्या करना था? √5 को नंबर लाइन पे शो करना था, ना कि हाइपोटेनस निकालना था, ठीक। यह लाइन कितना है? √5। तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए क्या करेंगे? यहां से यहां तक एक मान लीजिए, वो लीजिए प्रोटेक्टर लीजिए, जिसको गोलार्ध बोलते हैं आप लोग, जो भी आप लोग एक गोलार्ध लेंगे, यहां से यहां तक उसको गोलार्ध के माध्यम से उतना ओपन करेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए गोलार्ध होता है, तो इतना से इतना गोलार्ध करेंगे। आप लोग यहां से क्या करेंगे? ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। अगर आर्क जहां से कट जाएगी, जिस नंबर से इंटरसेक्ट होगी, जिस नंबर लाइन पे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी नंबर लाइन पे, वही पॉइंट हमारा क्या होगा? √5 हो जाएगा। मान लीजिए ये यहां कट गया, हमने गोलार्ध के माध्यम से इस नंबर लाइन पे यहां एक आर्क लगाया, तो ये आर्क जहां लग जाएगा वही क्या होगा? √5 होगा। √5 को हम लोग P मान ले, X मान ले, Q मान ले, जो भी मानना हो वो हम लोग मान सकते हैं, ठीक। तो एक बार दोबारा से इसका एक्सप्लेनेशन आप समझ लीजिए कैसे हमने किया है। इसमें पूछा है किसी नंबर लाइन पे √5 को दिखाना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टेप 1 में एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद सेंटर ऑफ द लाइन पॉइंट O लेंगे, लाइन के बीचों बीच पॉइंट O लेंगे, जैसे हमने यहां लिया, ठीक। उसके बाद पॉइंट O से 2 यूनिट लेंगे, जैसे एक यूनिट यहां है, एक यूनिट यहां लिया। 2 यूनिट होने के बाद उस यूनिट को हम A पॉइंट मान लेंगे। A पॉइंट से हम उस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, उस पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे? B पॉइंट मानेंगे। और कितना यूनिट खींचना है? 1 यूनिट खींचना है। ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट। उसके बाद पॉइंट O से B तक एक लाइन खींचना है। अब हमको क्या मिला? एक पूरी ट्रायंगल मिल गई। अब ट्रायंगल मिलने के बाद क्या हुआ? ट्रायंगल का हमको बेस पता है, ट्रायंगल का हमको परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर 1 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू, बेस की वैल्यू 2 है। हमने इसको स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे रूट कैसे आया? रूट ऐसे आया कि यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ हमने स्क्वायर जब हटाया तो इसलिए यहाँ पे रूट आ गया। जब 1 और 4 को हमने ऐड किया तो हाइपोटेनस हमको क्या मिला?
√5 तो यहाँ हाइपोटेनस मिल गया, लेकिन हमको करना क्या था, इस लाइन पे √5 को दिखाना था। तो वो कैसे होगा, हम गोलार्ध के माध्यम से इतना एक डिस्टेंस लेंगे, उसके बाद इस लाइन पे आर्क खींचेंगे। ठीक, आर्क खींचेंगे, जहां जिस पॉइंट पे आर्क होगा, जो भी पॉइंट होगी वही पॉइंट क्या होगा, हमारे √5 होगा। उस √5 को हम कोई भी एक नेम दे सकते हैं, P दे सकते हैं, Q दे सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का एक सिंपल इजी मेथड सॉल्यूशन। तो आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हैं। बस यहाँ हमारा एक्सरसाइज समाप्त होता हुआ। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 4 भी है। वो क्या है, एक एक्टिविटी है, प्रैक्टिकल है, आपको उसे खुद करना होगा। खुद आप लोग प्रयास करिए, उसको समझिए। आप एग्जाम्पल का भी मदद ले सकते हैं, किसी का भी मदद से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप जैसे यहां से ही लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सारा जो मटेरियल है टॉपिक का। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको एक चैनल बताते हैं, व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है। उस चैनल का नाम है B&C पाठशाला। इस चैनल पर आपको क्या मिलेंगी, आपको इस चैनल पे इन सब की वीडियोस भी मिलेंगी और इन सब का नोट्स भी मिलेगा, PDF नोट्स भी मिलेगा। और क्या मिलेगा, कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको करने के लिए। आप उन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और करने का प्रयास करिएगा। अगर क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो प्लीज पहले आप इन सभी का वीडियो में देखिए, कैसे हमने इजी तरीके से सॉल्यूशन इसका बताया है, फिर उस क्वेश्चन पे आकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए।